नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव और CCC के कंप्यूटर सेक्शन के लिए आज हमारा पार्ट 6 है। जी हाँ, पार्ट 6 में भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 रहेगा। आइए चलते हैं पार्ट 6 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक हम 5 पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिनक्स बेस्ड वर्जन्स आर। इनमें से कौन सा लिनक्स आधारित वर्जन है? काली लिनक्स है, उबंटू है, आर्च लिनक्स है और सभी है। तो राइट आंसर इज ऑल, क्योंकि काली लिनक्स भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और आर्च लिनक्स भी लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं लिनक्स की। लिनक्स है क्या? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीवेयर और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रीवेयर का मतलब जिसको हम फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सोर्स कोड है वो ओपन रहता है, जिसमें हम जब चाहें बदलाव कर सकते हैं यदि हमें उस कोडिंग की जानकारी है तो। और सुरक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो लिनक्स सबसे बेहतर है, क्योंकि इसके लिए एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। लिनक्स जो है वो 1991 में लिनस बेनेडिक्ट टॉरवल्ड्स के द्वारा बनाया गया था, जिसका मेन भाग कर्नेल होता है। तो यहाँ पर लिनक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लिनक्स में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला है कर्नेल, दूसरा है शेल और तीसरा है फाइल सिस्टम। तीनों को आज के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर सही है डी। आइए चलते हैं 52 क्वेश्चन पर। उबंटू इज बेस्ड ऑन, अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, तो उबंटू इज बेस्ड ऑन लिनक्स। जी हाँ, उबंटू किस पर आधारित है? लिनक्स। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आते हैं, इसीलिए हमने उसको रखा है। अब उबंटू की बात कर लेते हैं, लिनक्स की तो बात कर चुके हम। उबंटू क्या है? उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। पीछे हमने पढ़ा था वैसे ही ये है कि जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो कर्नेल है उससे उस प्रोग्राम पर आधारित प्रोग्राम्स जो हैं वो उबंटू में होते हैं। ये भी फ्रीवेयर है, ये भी ओपन सोर्स है, जिसको 20 अक्टूबर 2004 में बनाया गया था। लिब्रे ऑफिस इसमें इसके साथ आता है। आज के समय में ज़्यादातर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, CCC एग्ज़ाम में उबंटू के बारे में ही पूछा जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। विंडोज़ भी प्रयोग हो रहा है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। मैक ओएस जो है, जिसको मैकिन्टोश ओएस कहते हैं, एप्पल के द्वारा बनाया गया है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के द्वारा बनाया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो 53 क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा अ कोर एंड डिफरेंट प्रोग्राम विच कंट्रोल्स कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑलवेज अवेलेबल इन मेमोरी। एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर का कोर है और एक विभिन्न अभिन्न प्रोग्राम है। डिफरेंट मतलब अभिन्न, जो कि किसी से मिलता जुलता ना हो, और वो हमेशा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है। तो कर्नेल, शेल, फाइल सिस्टम या सभी? तो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है या राइट ऑप्शन है कर्नेल। जी हाँ, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इंटरनल भाग होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है और हमेशा मेमोरी में मौजूद रहता है। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है, कर्नेल मेमोरी में लोड हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। कर्नेल में शेल की हम बात करेंगे तो शेल क्या है? शेल को कमांड लाइन इंटरप्रेटर कहते हैं। अब पहले हम बताते हैं आपको लिनक्स के बारे में। लिनक्स GUI और CUI दोनों मोड में काम करता है। लिनक्स पर काम करने के लिए हमको कमांड देनी पड़ती है। तो जो शेल है वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। ये क्या करता है? यूज़र के द्वारा दी गई कमांड को एग्जीक्यूट करता है, रन कराता है।
फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम डिस्क का ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो डिस्क में स्टोर होने वाली फाइलों को मैनेज करता है, फाइलों का क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ये सभी देखता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड लाइन इंटरप्रेटर ऑफ यूनिक्स एंड GNU लिनक्स? पिछला ही क्वेश्चन उसी से आधारित है ये। तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर है या कौन सा कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो यूनिक्स और लिनक्स दोनों में आता है? तो वो क्या है? शेल। जी हाँ, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? शेल, क्योंकि शेल को कमांड लाइन इंटरप्रेटर कहते हैं, जो कि यूजर के द्वारा दी गई कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन कराता है। कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें काम करता है, यहाँ पर काम करता है शेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको रखा गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एंड्रॉयड प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट ऑप्शन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, सही आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, उबंटू है, विंडोज है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के विषय में हम जानते हैं, वो प्रोग्राम जो किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया गया एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एंड्रॉयड प्रोग्राम मतलब एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में प्रयोग होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर की प्रोग्राम लिखने में मदद करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे। तो यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए चलते हैं आगे। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, यूनिक्स डेवलप्ड बाय होम एंड व्हेन? यूनिक्स किसके द्वारा और कब बनाया गया? तो ऑप्शन है 1960 एंड 1970 में डेनिस रिच्ची और केन थॉमसन के द्वारा, 1991 में लिनस बेनेडिक्ट टॉरवल्ड्स के द्वारा, 1985 में बिल गेट्स के द्वारा या 2008 में गूगल के द्वारा। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन इज 1960 एंड 1970 बाई डेनिस रिच्ची एंड केन थॉमसन। जी हाँ, 1991 में लिनस बेनेडिक्ट टॉरवल्ड के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। 1985 में बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, जो कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट डॉस। 2008 में गूगल के द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, और आज के समय में एंड्रॉयड का वर्जन 10 चल रहा है, और जो विंडोज़ का वर्जन है वो भी विंडोज़ 10 चल रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो ये बताया था ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार होते हैं। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स कैसा है? मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। जी हाँ, एक से अधिक यूज़र एक समय में एक से अधिक काम कर सकते हैं। यूनिक्स को 1970 के आसपास बेल लैब AT&T की जो बेल है रिसर्च सेंटर है वहाँ पर विकसित किया गया था। यूनिक्स एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, मतलब इसको खरीदना पड़ता है, जबकि लिनक्स फ्रीवेयर है जो कि GPL जर्नल पब्लिक लाइसेंस के तहत फ्री में वितरित किया जाता है। यूनिक्स और लिनक्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही अपने काम के अनुसार एक जैसे हैं, लेकिन यूनिक्स फ्रीवेयर नहीं है जबकि लिनक्स फ्रीवेयर है। आइए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। A software which helps to analyze, optimize and configure the computer is called? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को एनालाइज करता है, मतलब उसका विश्लेषण करता है, कन्फिगर करता है और अनुकूलन करता है या अनुकूलन बनाए रखने में मदद करता है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एक तरीके से कहने का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उसका समर्थन करता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर वायरस हैं, जो कंप्यूटर को नेटवर्क में नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? पीछे बताया गया यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी को उपयोगिताएं कहते हैं। तो उपयोगिताएं वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं, कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। अब पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण है या कौन सा सॉफ्टवेयर है? डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क कंसोलिडेटर या ऑल? राइट ऑप्शन इज डिस्क क्लीनअप। जी हाँ, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर है, स्कैन डिस्क है, और भी न जाने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सबको हमने नीचे लिखा है। एंटीवायरस है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, क्लिपबोर्ड है, कंप्रेशन यूटिलिटी है, क्रिप्टोग्राफी है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं। आइए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 60। अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ फाइल्स, अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ फाइल मतलब एक प्रोग्राम या फाइलों का कलेक्शन, वो भी प्रोग्राम ही कहा जाएगा। विच इज एबल टू कम्युनिकेट बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवाता, संचार करवाता, उसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन इज ड्राइवर। जी हाँ, कर्नेल शेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फाइल सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ड्राइवर जो है वो डिवाइस ड्राइवर या हार्डवेयर ड्राइवर है, जो डिवाइस को चलाने का काम करता है। बिना डिवाइस ड्राइवर के जब हार्डवेयर ही काम नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा? तो हार्डवेयर को चलाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए उसकी ड्राइवर की सीडी होती है। जब तक हम ड्राइवर की सीडी इंस्टॉल नहीं करेंगे ड्राइवर को, तब तक प्रिंटर जो है वो सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही है। एक चीज हम आपको बता दें, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें फाइल सिस्टम होता है FAT, फैट और NTFS, और जो लिनक्स है उसमें EXT फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।